कि मैं क्या सुन रहा हूं अब्बा? आप मुझे अपनी जायदाद से आग कर रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? नहीं नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी तरफ देखकर बात कर रहे हैं अब्बा। भाई आप कुछ तो ख्याल करें, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप अब्बा के साथ? तुम चुप रहो वरना अपने कमरे में जाके बैठो। कैसा मेरा नसीब है। ये अचानक क्या हो गया आपको भाभी? अचानक नहीं पगली, मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए पहले भी ख्याल रहता था। क्या कीमत है हमारे मकान की? 15 करोड़ रुपए। क्या 15 करोड़? आस्था बोल आस्था। अच्छा तो ये बात थी। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। और आंटी आप भी उठिए, क्या तमाशा लगा रखा है ये? बस कर दे बेटे, बस कर दे। तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, तबीयत खराब हो जाएगी। फिक्र मत करो अम्मा, अगर अब्बा ने मुझे आग करने का इरादा कर ही लिया है ना, तो मैं भी बगावत पे उतर आऊंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोल रही हूँ। क्या हो गया है मेरा काम? तो कल तक आ जाएंगी रिपोर्ट्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल तक मिल जाएंगे ना मुझे? थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। शुक्र है अल्लाह का। अब शायद मेरा काम आसान हो जाए। या अल्लाह, बेशक अल्लाह ही वसीले पैदा करता है। ये ले आपका पानी और ये ले आपकी दवाई। वक्त पे खा लिया करें, हमेशा भूल जाते हैं हम। अरे क्यों डांट रही हो? खा रहे हैं ना। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप भूलें। देख रही हो इज़हार की माँ, अब यह हमें सिखाएगी। कि मैं क्या सुन रहा हूं अब्बा? आप मुझे अपनी जायदाद से आग कर रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? नहीं नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी तरफ देखकर बात कर रहे हैं अब्बा। भाई आप कुछ तो ख्याल करें, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप अब्बा के साथ? तुम चुप रहो वरना अपने कमरे में जाके बैठो। सुना तुमने? अब बीच में मत बोलना। और आपको क्या लगता है अब्बा, आप मुझे इस मकान से आग करके क्या करेंगे? इस मकान का मजार बनवाएंगे अपना, बुढ़े की टांगे कमर पे, लेकिन फिर भी डिफेंस में बंगला। डिफेंस का बंगला तो छोड़ो, तुम्हें डिफेंस के बंगले के बाहर खड़ा भी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो अब मैं समझा, ये छुप छुप कर हमारी बातें सुनी जा रही हैं सारी। तुम बड़े मुल्क के राज लिए फिर रहे हो? तुम होते कौन हो इजहार को अपनी जायदाद से आग करने वाले? अरे ये मुझसे नहीं, इससे पूछो। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बना है ये। अरे नाफरमानी तक कहां कहां इसने मेरा दिल नहीं दुखाया। अरे अपने घर में चोरी की है, सगी बहन का जहेज तक चोरी कर लिया इसने, नाफरमान ने। और घर से बेदखल रहकर हमारे सर पर अपने जैसी बीवी को मुसल्लत कर दिया इसने। आज जब कमाने लगा है तो अय्याशियों वाली जिंदगी गुजार रहा है।
बूढ़े माँ बाप के लिए क्या किया? बताओ क्या किया है तुमने? तुम क्या इसकी तकरीर सुनने आए हो? मुंह तोड़ जवाब दो। बात सुनिए अब्बा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा करें ये तकरीर आप किसी कागज पे लिखकर फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दें, क्योंकि इस तकरीर का मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला। अगर 10-15 लाख की बात होती ना अब्बा, तो मैं आपके हाथों खुशी खुशी आग हो जाता, लेकिन बात है पूरे 15 करोड़ की। और ये 15 करोड़ अब्बा किसी ना किसी तरीके से मैं आपसे निकलवा ही लूंगा। तो बेहतर यही होगा कि आप खुद ही सीधे रास्ते पर आ जाएं। चलो आमना। अरे देख रही हो ना, अरे तुम ही इस नाफरमान की हिमायत करती हो ना। अरे कुछ भी करने की धमकी देके गया, कुछ भी करने की, इसका मतलब समझती हो? अरे वो कत्ल भी कर सकता है मुझे। ये क्या हुआ भाई? तुम्हारी तीसरी शादी हो रही है जो तालियां बजा रही हो? नहीं नहीं, मैं तो आपकी कारीगिरी पर तालियां बजा रही हूँ। क्यों? अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? मेरा तो जो बिगाड़ना था वो तो आपने बिगाड़ ही दिया है। वैसे भी अब इस लाश का और क्या बिगाड़ना? सही बात है। वैसे आप जो चिल्ला काट रही हैं उससे तो मुझे लग रहा है कहीं आप वाकई मेरा हशर नशर ना कर दें। कहीं ऐसा ना हो आपके मौकिल मुझे वाकई गला दबा के मार डालें। कहीं खुदा ना खास्ता तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ये मेरा रास्ता क्यों काट रही हो? गलती हो गई। वैसे अब तो आपको बहुत होशियार होकर चलना पड़ेगा। होशियार तो तुम्हें हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है ना मेरा दिमाग कब कौन सी चाल खेल जाए। वैसे क्या ख्याल है आपका, एक चिल्ला मैं भी ना काट लूं? चिल्ला? अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। बस अब यही तो देखना है कि अब आप और क्या क्या करती हैं। क्या हो रहा है? आपको पता है कल रात को बाबा मेरे रूम आए थे। अच्छा, आपके कमरे में आए थे? क्यों? पता नहीं, बस वो मुझे देखते रहे, उसके बाद मेरे बाल सही करके चले गए। मैं समझ गई। वो चाहे हमसे जितने भी नाराज हों, लेकिन उनके दिल में आपकी मोहब्बत आज भी है। तो वो मुझसे क्यों नाराज हैं? नाराज होने की कोई खास वजह तो नहीं है, बस आजकल ऑफिस का बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो स्ट्रेस में होते हैं। शायद इस वजह से आपको लग रहा है कि वो नाराज है। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। मुझे मालूम है, तुम तो मेरे बहुत प्यारे से बच्चे हो ना, इसलिए। तो पापा क्या अच्छे बच्चे नहीं है? पापा अच्छे तो हैं, लेकिन बच्चे नहीं। तो मैं क्या उनसे पूछ लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप उनसे कुछ मत पूछना। ओके।
कितना बदनसीब है ये बच्चा। इसे पता ही नहीं कि इसे कभी बाप का नाम नहीं मिल सकेगा, और जब पता चलेगा तो शायद माँ के वजूद से भी नफरत करेगा, जैसे आज मुझे नफरत हो चुकी है नीला से। अच्छा तो शौकत अंकल यहाँ बैठे हैं, कब से ढूंढ रहा था, अभी देखता हूँ मैं। सॉरी पापा सॉरी, मुझे लगा शौकत अंकल है। सुनो इधर आओ। क्या कर रहे हो? सोए नहीं तुम? आज मम्मा ने स्टोरी नहीं सुनाई और खुद जाके सो भी गई, और शौकत अंकल भी नहीं मिले, मैं उनको ढूंढने आया था। एक बात बताओ बेटा, डरते हो मुझसे? क्यों? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, कभी डांटा भी नहीं। आप मामा को डांटते हैं ना, मैं डर जाता हूँ। ठीक, आज के बाद आपकी मामा को नहीं डांटा जाएगा। ठीक है, ओके, मैं जाऊँ? जाओ। गोबर उठाने की इजाजत है? तड़का लगा के? अरे यहाँ कौन सा तड़का लगाना है? मुंह दिखाई का? वो हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, ये कहाँ से ली? अरे मैंने कहाँ से लेनी है, ये तो मलिक साहब की मेहरबानी है जिन्होंने खरीद के दी है। अच्छा छोड़ो ना, अब तो घूंघट उठा सकता हूँ ना। क्या करोगे घूंघट उठा के? मुझे इतनी बार देखा तो है। अरे रेशमा तो पहली बार दुल्हन बनी है, देख कि शौकत और रेशमा दा घूंघट भी नहीं चुक सकता। हाँ फिर तो इजाजत है, उठा ले। अरे नई दुल्हन शर्माती है, पागल। क्या करूँ शौकत, तेरे सामने शर्माना भी नहीं आ रहा है? अच्छा छोड़, आज तुम ना बड़ी खूबसूरत लग रही है। शुक्र है, काश मैं भी कह सकती। क्या मतलब रेशमा, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ। अरे मजाक कर रही थी तड़का लगा के। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। बस बेटा रो मत, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इन दोनों ने तो हद कर दी। लेकिन आखिर अम्मी क्यों? ऐसे भी क्या मजबूरी है कि हम भाभी का हर सितम बर्दाश्त करें? ये रूबी क्यों रो रही है? कुछ नहीं, किचन में काम करते करते ना इसका पाँव फिसल गया, इसीलिए रो रही है। अम्मी झूठ क्यों बोल रही आप अब्बा से? मुझे बताने दे, मुझे बताने दे कि भाभी ने मुझे गिराया है और मारा है। क्या आमना ने इस पे हाथ उठाया? उसकी इतनी जरूरत? आज मैं उसकी सारी हैकड़ी निकाल के रहूंगा। अरे अरे रुक जाए, अरे कहाँ जा रहे हैं? रूबी जाना, रुक, बैसाखियों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। जाने दे अम्मा, जो होगा वो देखा जाएगा।
सॉरी पापा। बेटा तुम्हें चोट भी लग सकती है, ख्याल से खेला करो। आपको तो ज्यादा नहीं लगे ना? नहीं, ये लो। थैंक्स। कहाँ जा रहे हो? बाहर। तुम ये खेलो, मैं बाहर जाता हूँ। पंद्रह करोड़ अम्मा, 15 करोड़। अगर ये 15 करोड़ मेरे हाथ लग गए ना, तुम्हारे शोहर को टक्कर दूंगी। इस हार के साथ मिलके ऐसा बिजनेस खोलूंगी ना कि देखना तुम। अगर इस बुड्ढे ने इस हार को जायदा से आग करने की कोशिश की ना, तो मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही अम्मा। जिस बैसाखी से ये बुड्ढा चलता है ना लंगड़ा लंगड़ा के, उसी बैसाखी से इसकी दूसरी टांग भी ना तोड़ दी ना, तो कहना। अव्वल तो टांग टूटने की नौबत ही नहीं आएगी अम्मा। मैं इसकी बेटी को पूरे मोहल्ले में ऐसा बदनाम करूंगी ना, फिर देखती हूँ कौन लेके आता है इसकी बेटी का रिश्ता। साथ वाले घर में ना एक लड़का रहता है, वो इसको ताड़ता रहता है। उसी के साथ इसकी माशूकी का चक्कर मशहूर करूंगी। इस शरीफ जादी के दामन पे ऐसा दाग लगाऊंगी ना। बहू, अच्छा होगा मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मुझे तुम्हारी नियत पर तो पहले ही शक था कि तुम जरूर कुछ बुरा करोगी, लेकिन ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बेटी की इज्जत पर दाल खाने का सोच रही हो। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। तुमसे जो होता है ना तुम करो। अरे भाई कहाँ मर गए हो सब? किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा। 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है इस घर में। कहाँ हो सब? जी बड़ी मालकिन। इस घर में किसी को अपने गमों से फुर्सत नहीं है तो किसी को शादी की खुशियों से। नहीं बड़ी बेगम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? तुम्हारी शादी के चक्कर में हम क्या भूखे मर जाएं? अरे नहीं बेगम साहब, अभी 2 मिनट दे दे प्लीज, अभी खाना बना देते हैं। तो तब तक मैं क्या करूं? सब्र करें तब तक आप। तुम्हें अपने रोने धोने से फुर्सत मिल गई? अल्लाह ना करे जो मैं रहूं, रोए मेरे दुश्मन। देखो देखो तुम लोग ये किस तरह बात कर रही है मुझसे। ये मुझे रोने की बद्दुआएं दे रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपको अपना दुश्मन समझती ही नहीं। अनिला बीबी, मैं किचन में जाऊं? हाँ जाओ, तुम किचन में जाओ और खाने की तैयारी करो। शौकत तुम भी जाओ इसके साथ। तुम भी जाओ, मदद करो इनकी। हाँ कैसे मटकाती है मैडम नूर जाए। भूख लग रही है मुझे। फराजी ने किस अजाब में लाके डाल दिया मुझे। अब्बा, अब्बा होश में आए अब्बा। अब्बा क्या हो गया आपको? अब्बा, अब्बा, अब्बा ये क्या हो गया? हाय मैं मर गई। क्या हो गया? ये कैसे हुआ? हाय मैं मर गई। इनको क्या हो गया? रूबी क्या अब्बा, रूबी क्या अब्बा होश में आओ। क्या हो गया? अब्बा को क्या? क्यों होश में नहीं आ रहा? सीढ़ियों से मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। भागी भागी आई तो देखा ये गिरे थे। ये ऊपर करने क्या आ रहे थे?
रूबी के अब्बा होश में आ जाते। रूबी जरा इनकी नब्ज चेक करो, चल रही है नहीं चल रही है। देखो रुखसार, शादी भले तुमसे मैं ना कर सकूं, लेकिन दिल से तुम्हें चाहने लगा हूं, बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूं। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं है तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिल सब झूठ बोल रहे हैं। कि तुम इंसल्ट कर रही हो मेरी मोहब्बत की। एक छोटी सी फरमाइश तो तुम मेरी पूरी नहीं कर सके। अरे कल ही तो शॉपिंग कराई थी तुमने। हाँ, तो शॉपिंग कौन से मेरे कहने पे करवाई है तुमने? मेरी छोटी बहन की सालगिरह है, मुझे उसे फोन गिफ्ट करना था। ओह, वो तो मैं भूल ही गया। यकीनन तुम्हारी बीवी की कॉल होगी। अरे आती रहे, जब तुम मेरे साथ होती ना तो मेरा दिल करता है कि मैं इसकी कॉल भी ना उठाऊं। बस ऐसी बोल बच्चन वाली मोहब्बत है तुम्हारी। मेरी तनख्वाह पे तो मुश्किल से घर चलता है, इसलिए तुमसे कहना चाह रही थी कि मेरी बहन के लिए। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब है तुम्हारी बहन की सालगिरह? आज है भाई। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि आज सबसे पहले हम मार्केट जाते हैं और तुम्हारी बहन के लिए हम एक अच्छा सा मोबाइल लेते हैं, और फिर पता नहीं जब भी हम बात करते हैं तुम्हारी बीवी का फोन क्यों आने लगता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं इसकी बकवास सुन ही लूं कि क्या कहना चाह रही है। एक मिनट, हाँ ना बोलो। इजहार गजब हो गया है तुम्हारे अब्बा। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? कहीं अखबार में मेरा आंकनामा तो नहीं छपवा दिया? अल्लाह का शुक्र है, आंकनामा छपवाने से पहले वो खुद ही छप गए। खुद ही छप गए? क्या मतलब? मुंह उठाए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, हालांकि उनका क्या काम है ऊपर की मंजिल पे, पता नहीं, शायद मुझे मारने आ रहे थे। अल्लाह ने उल्टा उनको ही लड़का दिया बैसाखी समेत, सीढ़ियों से गिर के मर गए। क्या? तुम क्या कह रही हो ये? इजहार, अब्बा तुम्हारे मर गए, जल्दी घर आओ, आस पड़ोस के लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा सब। क्या हुआ? क्या हुआ इजहार? सब खैरियत है? मेरे अब्बा की डेथ हो गई है। क्या मुसीबत है यार, इतने दिनों से इतने इसरार के बाद तो फोन के लिए मनाया था, आज ही इनके अब्बा को मरना था। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? नानी दादू ने डांट दिया। तो क्यों डांटा आपको? मैं खेल रहा था, उन्होंने डांट दिया। अच्छा चलो, आप चुप हो जाओ, मैं उनसे पूछूंगी। आप उनको भी डांटेगा? अच्छा ठीक है, मैं उनसे जब पूछूंगी तो फिर मैं उन्हें भी डांटूंगी। ओके? मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं जाना, बाहर लॉन में जाओ। ये नन्हे फरिश्ते भी खूब होते हैं, एक पल बाद में ही भूल जाते हैं कि और भाई रेशमा, कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी शादीशुदा? बहुत अच्छी बड़ी मालकिन। अच्छा, वैसे शौकत का रवैया तुम्हारे साथ अब कैसा है? वो तो जी जोरू के गुलाम बन गए। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, हर शरीफ मर्द ना अपनी बीवी का गुलाम ही होता है। मैं तो जी उन्हें कभी गुलाम बनाना नहीं चाहती। क्यों भाई? अगर वो खुशी खुशी गुलाम बनने पर राजी है तो तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? नहीं जी नहीं बीबी जी, बेवकूफ औरत मर्द को गुलाम बनाती है, और अक्लमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बना के राज करती है। वाह भाई वाह, बड़ी बातें करनी आ गई है तुम्हें, बड़ी बड़ी। कहाँ से सीखी?
अनिला बीबी से जी। ओफो, आ गई। ये आप क्या कर रही हैं? तुम कौन से काम की बात कर रही हो? मेरे कारनामों की तो फहरिस्त है। एक बात बताएं मुझे, आपके सीने में दिल है या पत्थर? क्या ऑल फॉल बकी जा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आपको एक छोटे बच्चे का भी एहसास नहीं है? उस बच्चे का, वो 1.5 बालिशिया मुझे इतना तंग करता है ना, जिसकी कोई हद नहीं, जीना हराम कर देता है मेरा। देखे, मेरी बात गौर से सुनो। आप मुझे जो चाहें कह सकती हैं और मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जहां बात मेरी औलाद की आएगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। धमकी दे रही हो? यही समझ लें। वाह भाई वाह, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। देखा तुमने कैसे पटपट पटपट इसकी जुबान चलती है? और तुम इससे सीख रही हो? किससे सीखोगी? मुझसे सीखो, मुझे पता है जिंदगी के तौर तरीके। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनिला मैडम बात कर रही हैं? जी, आप कौन? जी वो डॉक्टर जुनेद साहब ने भेजा है मुझे, आपने कोई रिपोर्ट्स मंगवाई थी। हाँ जी जी जी, मैंने रिपोर्ट्स मंगवाई थी। आप बस 1 मिनट दें मुझे, मैं अभी आती हूँ। ओके। अब्बा इतने अच्छे थे, अभी तो सही से खिदमत करने का मौका भी नहीं मिला था। मैंने कल चाय बनाई तो मुझे कहते हैं तकलीफ क्यों की तुम बेटा? उनके सामने चप्पल रखी तो कहते हैं जीती रहो बेटा। उनकी खिदमत करते करते ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अब्बा की आगोश में हूँ। बस करो, ओवर ड्रामा मत करो। जितना करना आता था कर लिया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आप लोग फातिया करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो रूबी, दोनों बहनें चाय बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ही आए रिपोर्ट्स लेके? जी वालेकुम सलाम। जी मैं आया हूँ। अनिला आप? जी जी, मैं अनिला। जी ये रिपोर्ट आपकी। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर जुनेद को भी मेरी तरफ से थैंक्स कीजिएगा। जी ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जाके जल्दी किचन में चाय बना और सबसे पहले मेरे कमरे में ऊपर पहुंचा। ऐसे क्या देख रही है? आंखें नोच लूंगी। अब वो बुड्ढा भी नहीं रहा जो बात बात पे उलझता था मुझसे। मसल के रख दूंगी, याद रखना। अदील, 1 मिनट। क्या बात है? अदील, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज अदील, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। एक बार मेरी बात सुन ले, फिर आप ऑफिस चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आज आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। चले मेरी बात सुन। क्या बात है, बोलो। ये देखिए। क्या है ये? आप एक बार इसे देखिए तो। ये हमजा की मेडिकल रिपोर्ट है।
जिससे ये साबित होता है कि हमजा को कोई मेडिकल इशू नहीं था और मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर बेबुनियाद हैं और झूठे हैं।